आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग भारत के भौतिक विभाग का या भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। पूर्व के क्लासेस में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कर लिया था, अध्ययन किया था। जो चौथा भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान, उसके एक भाग का अध्ययन पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी मैदान जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है, का अध्ययन हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था। आज का अध्ययन, आज का क्लास हम लोग उसके आगे के क्लास से प्रारंभ करेंगे। हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें पूर्व में स्थित पहाड़ियों को पूर्वी घाट और पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित जो तटीय क्षेत्र है, तटीय भाग है, उसे हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये देखिए, जो पूर्वी तटीय मैदान है, उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी, आप लोगों को स्वर्ण रेखा नदी को नाम सुना होगा। ये बिहार, झारखंड राज्यों में प्रवाहित होती है, गंगा की सहायक है। से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक, उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत पूर्वीय तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इस चौड़े होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है, इस क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अपने जल को ले जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिलाती हैं, और यहाँ पर कई नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा के निर्माण करने से यह क्षेत्र कहीं कहीं विस्तृत हो चुका है, या ये कहें चौड़ाई अधिक हो गई है। इस तटीय मैदान को भी हम लोग दो भागों में या दो भू आकृतिक विभागों में बांट सकते हैं। पहला, तटीय भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उर्वर डेल्टा को स्थित माना जा सकता है। और दूसरा जो भाग है, जिसे कि आंतरिक भाग कहते हैं, पहले भाग को तटीय भाग कहते हैं, नदियों की ऊपरी घाटियों से निर्मित है, जहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में अपर्दित भाग या अपर्दित धरातल पाया जाता है। और पूर्वी तट का उत्तरी भाग, उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। ये ध्यान देने की बात है। उत्तरी सरकार उत्तरी भाग को कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस तटीय सघन के 3 उपविभाग किए गए हैं। पहला, उत्कल का मैदान, जो कि लगभग 400 किलोमीटर लंबा है। उत्कल मतलब उड़ीसा राज्य की बात कर रहे हैं, और यह मैदान उड़ीसा का तटीय भाग है। आपको ध्यान होगा, उड़ीसा में मुख्यतः महानदी प्रवाहित होती है, और महानदी का डेल्टा काफ़ी विस्तृत है या काफ़ी चौड़ा है। और आपको यह भी ध्यान होगा, इस डेल्टा के दक्षिण में एक विश्व प्रसिद्ध झील पाई जाती है, इसे हम लोग चिल्का झील कहते हैं। और यह
75 किलोमीटर लंबी झील है। इस झील के उत्तर में तटरेखा लगभग सीधी व सपाट है, किंतु दक्षिण व पश्चिम में पहाड़ी चट्टानें तथा पूर्वी घाट समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हो चुके हैं। विशाखापट्टनम का पत्तन आप लोग जानते होंगे, डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। कई छोटी नदियाँ पूर्वी तट पर मुहाना बनाती हैं। इन मुहानों पर अनेक छोटे पत्तन विकसित हो गए हैं। जो दूसरा भाग है इस तटीय मैदान का, उसे हम लोग आंध्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश आप लोग नाम सुना ही है, तो उसी नाम पर इसका नाम आंध्र तटीय मैदान पड़ा हुआ है। अधिकांश इस भाग का हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसकी रचना गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। इन डेल्टाओं के मध्य कोलेरू झील स्थित है, जिसमें कई छोटी नदियाँ गिरती हैं। आप लोग को ध्यान होगा, गोदावरी और कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और यह क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इसकी चौड़ाई भी अधिक पाई जाती है। जैसे पहले ही बताया गया कि जिन क्षेत्रों में या जिन भागों में इस तटीय मैदान के या पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर यह तटीय मैदान काफ़ी विस्तृत हैं या चौड़े हैं। वैसे ही गोदावरी और डेल्टा के वाले क्षेत्र में यहाँ पर चौड़ाई अधिक पाई जाती है। और तीसरा है तमिलनाडु मैदान, पुलिकट झील से। उससे पहले हम लोग इसकी बात कर लें तमिलनाडु मैदान की। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यह प्रदेश या यह भू आकृतिक प्रदेश या पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसका नाम भी तमिलनाडु मैदान है। पुलिकट झील से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किलोमीटर लंबाई में तथा 100 किलोमीटर की चौड़ाई में यह क्षेत्र या यह भौतिक प्रदेश विस्तृत है। कावेरी डेल्टा के पास इसकी चौड़ाई अधिकतम देखने को मिलती है और यह 130 किलोमीटर तक चौड़ा है। कावेरी डेल्टा आप लोग जानते होंगे एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन कर लिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से सुना हमारे लेक्चर को, इसके लिए आपका आभार। शेष अगले अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद।